डॉक्टर साहब, बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से जो आयद पाबंदियाँ थीं उनको ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम भी किया है। बहुत अच्छी कोशिश है जी, बहुत अच्छी कोशिश है। जी। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हमारे एक तो मतलब जाहिर है कि बरतानिया का इसमें ताउन, जी। फिर उसके बाद ये कि जो सिविल एविएशन या जो भी दूसरे अदारे इसमें, और डिप्लोमेसी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, सिक्योरिटी के वाले सारा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जो है वो कई मुनाफा बख्श रूट्स जो हैं वो फ़रोख्त भी किए गए हैं। दूसरे मतलब है कि फ़रोख्त इस सेंस में कि मुख्तलिफ एयरलाइंस को जो दिए जाते हैं ना ये मुनाफा बख्श, कि किसी एक शहर के अंदर किसी एक मुल्क में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से फ़्लाइट्स जानी हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसाफिरों ने जाना है, तो ये भी एक माजी में एक ऐसा मामला रहा है जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें। ये चीज़ भी बैलेंस करें कि वहाँ से जो बाहर की एयरलाइंस हैं वो भी आएँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं वो भी उन मुनाफा बख्श रूट्स पे चलें, जैसे PIA है और बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशआइंद बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो रात को पेट्रोल बम गिरा है वो एक ऐसा मामला है जिसका कोई ना उसका सर पैर है किसी किस्म का, और ना ही ये मामला जो है ये चीनी के मामला जो हैं, और माफियाज़ हैं, दोनों तरफ माफियाज़ हैं। आप इस मुल्क में चेक करें कि ये पेट्रोलियम की वजारतों के पीछे क्यों दौड़ते फिरते हैं, अहम लोग जो हैं वो पेट्रोलियम की वजारतों के पीछे क्यों दौड़ते फिरते हैं, और पेट्रोल पंप्स कितने हैं इस मुल्क में, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेट लोगों ने पेट्रोल पंप्स लिए हुए हैं। तो बात यह है कि और वो ठेके हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो ये मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी इस मुल्क में, अक्रॉस द बोर्ड, और ये अरबों खरबों रुपया जो लूट के रुपया तो नहीं, डॉलर्स कहें या जो भी करेंसी सबसे महंगी करेंसी में बिलियंस के हिसाब से बाहर लोग ले गए हैं, जब तक ये वापस नहीं लाएंगे उस वक्त तक इस मुल्क की मईशत और आम लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आज फिर अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया है, उसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं गलात के करीब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये है कि ये वही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि जो सिक्योरिटी के मामलात या जो डिफेंस के मामलात या जो सफारतकारी के मामलात, ये जो PIA के रूट्स हैं ये भी सफारतकारी और मुख्तलिफ अदारे इन्वॉल्व हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, ये भी लंबा प्रोसेस है। हम तो एक ख़बर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी खुशहाल ख़बर है। लेकिन यह है कि इसको उस वक्त तक जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होती और करप्ट और क्लास का सफाया नहीं होता एलीट्स का, उस वक्त तक ये मामला चलते नहीं। कि मैंने कहा ना माजी के अंदर ये अब देखें 40,000 ज़ायरीन की खबर आ रही है, तो पैसे लेके बहुत बड़े रैकेट्स काम कर रहे हैं इनके पीछे, और पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ से उनको बाहर भेजती हैं और उसके बाद वो उसमें उनके वीज़े लगवाना, उनको बाहर भेजना और ये सारे मामला। तो आगे जो है वो ये सारे मामलात पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे अहम, और वही दोबारा के वो चूँकि एक ऑर्डर से डिसऑर्डर और डिसऑर्डर से अगले ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो देखना ये है कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक कर्नल इवैन वोरोनिश ये जो हैं ये यूक्रेन के एक उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसके ये एक कर्नल और बड़े अहम, तो ये कीव के अंदर अपने घर से कीव के अंदर एक शॉपिंग मॉल से निकल के जा रहे थे बाहर, तो इनको जो है वो वहाँ पे गोलियों का निशाना बनाया गया और गोलियों का निशाना बनाया गया और उसकी वीडियो फुटेज जो है वो जारी हुई। CCTV ने भी ज़ाहिर कैप्चर किया। अब ये एक सीनियर पोजीशन पे कीव में यानी यूक्रेन के अंदर ये जो है ये वाक़या इस तरह से कि ये शॉपिंग मॉल से निकल के जा रहे हैं और टारगेट किलिंग इनकी हुई और वहाँ पे इनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। ये कीव के अंदर एक तो है ना जंग हो रही है, मिसाइल, ड्रोन, सारा कुछ, लेकिन कीव शहर के अंदर जो है वो एक टारगेट किलिंग हुई। और ये टारगेट किलिंग के वाक़यात जो हैं ये यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यानी यूक्रेन और रशिया और ये
जो है ना ये, यानी अब आप समझेंगे जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहें या बाकी, ये बड़े बहुत बुरे अंदाज में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जनाब इनके ऊपर जो है एक बंदा है जिसका नाम है रिनाल्डो नज़ारो, ठीक है, रिनाल्डो नज़ारो। ये जो है ये अमेरिकन नेशनल, और ये अमेरिकन नेशनल और ये FBI में रहा, और फिर उसके बाद ये पेंटागन में भी रहा, और ये जो है ये वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं, जो सफ़ेद फार्म, जो यानी कि और किसी को हक नहीं है रहने का, सफ़ेद फार्म कोई, और जो आप लोग को याद होगा न्यूजीलैंड में एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया, तो मस्जिद में एक आदमी दाखिल हो गया था और उसने जाके गोलियों से लोगों को शहीद कर, उनकी वज़ीर आज़म फिर आई थी सामने। तो ये जो वाइट सुप्रीमेसी का एक है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये बंदा अमेरिकन सिटीज़न, और उसके साथ ही ये जो है ये इसने FBI में भी काम किया, उसके बाद इसने जो है ये काम किया वहाँ पे पेंटागन में भी, और फिर इसने क्या किया कि वहाँ पर एक तंजीम कायम कर ली जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कह लें, या उसमें आप फॉर्मर असैसिन्स मिलिट्री से रिलेटेड या बाकी लोग, उसमें द बेस के नाम से, द बेस। मैं इसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तो ठेका होता है ना, एक जैसे ब्लैक वाटर है या बाकी हैं, तो उनके साथ तो एक एरिक प्रिंस के साथ या जो भी आप एक ठेका, पेंटागन, ये जो है ये तंजीम जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये न्यू नाजी, यानी ये जो है वो बड़ा सख्त जो है ये जो सियाफाम या बाकी जो ब्राउन जिनको कहा जाए, उनके सख्त खिलाफ, और ये यहूदियों के भी खिलाफ बहुत सख्त, ठीक है, न्यू नाजी ग्रुप। अच्छा, ये द बेस जो है अब ये ऑर्गेनाइजेशन ये कनाडा में और तकरीबन तमाम यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और दीगर कई ममालिक में ये तंजीम जो है ये एक्टिव है। अब हुआ ये कि ये जो बंदे जिन्होंने मारा उसको, उस कर्नल को, जो कर्नल इवान वोलेनिश को, जिसको कीव के अंदर मारा गया, तो उसके पीछे जो है वो ये रिनाल्डो नज़ारो की जो तंजीम है द बेस, वो जो है वो उसके लोग निकले और यूक्रेन के लोगों ने उसको मार दिया, उनको मार दिया 3-4 जो एजेंट्स हैं। ये बंदा जो है अब ये वाशिंगटन से, अमेरिका से ये चला गया है, और कहा यह जाता है कि ये इसका टिल्ट रशिया की तरफ हो गया, तो इसलिए यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन के लोगों को टारगेट किलर, उनकी सुपारियाँ लेके, जैसे एक अगर हम वो ज़बान कहें तो जैसे होता है ना कि आपने सुपारी ली है किसी की और आप पैसे पकड़ें और वो टारगेट किलिंग, उनकी हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में। अच्छा, इसका जिक्र ऐसा है कि टेलीग्राम के ऊपर इनके लोगों ने क्लेम कर लिया कि हम एक्टिव हैं और हम यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी टारगेट किलिंग करेंगे, और जवाब में जो है जाहिर है कि ये अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी, इसमें अमेरिका के लोग भी हैं, बाकी सफ़ेद फार्म लोग भी हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो एक बड़ा आप समझें कि एक नया क्राइसिस ऐसा है जो जन्म ले रहा है कि टारगेट किलिंग जो है वो शुरू हो गई है। रशिया में भी, यूक्रेन में भी होगी, यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी होगी, बाकी कहीं पर दोबारा जो है। अच्छा, मैं ये इसमें सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये जो है ये अगर मैं 5th स्लाइड दिखाऊं ना BBC की 2020 की, 2018 में इसने बनाई है द बेस। तो ये न्यू नाजी मिलिटेंट ग्रुप जो है टीनेजर्स को उस वक्त ग्रूम कर रहा था, टीनेजर्स को हायर कर रहा था, उन्हें ग्रूम कर रहा था और उन्हें तरबियत दे रहा था कि इनको मारना है, यानी बाकी लोगों को मारना है। फिर मैं BBC को ही कोट कर रहा हूँ, 6th स्लाइड, न्यू नाजी रिनाल्डो नज़ारो रनिंग US मिलिटेंट ग्रुप द बेस फ्रॉम रशिया। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी ये अब रशिया में चला गया है, लेकिन रशिया में जाने के बाद जो है वो ये रशिया में चला गया है ही अमेरिका का, लेकिन अमेरिका में चूँकि उसको टेररिस्ट करार दे दिया गया तो ये वहाँ चला गया।
और इसी तरह से इसने फोर्थ अगर हम देखें इसराइल का मीडिया तो न्यू नाजी विद जॉर्डेनियन रूट्स चार्ज विद वेंडलाइजिंग यूएस सिनेगॉग, वहाँ पे जो आग लग रही है या बाकी जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव है। और ये अरब न्यूज़ अगर हम देखें 8th, तो ये 2024 में यूरोपीय यूनियन ने न्यू नाजी ग्रुप द बेस को ऐड कर लिया था टेररिस्ट लिस्ट में। और ये जो है ये फॉक्स न्यूज़ ने फिर ये पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन अनाउंसेस किलिंग रशियन एजेंट्स 10th फ्लाइट सस्पेक्टेड ऑफ फेटली शूटिंग सीनियर ऑफिसर इन एम्बुश अटैक। ठीक है, अब ये नहीं टारगेट किलिंग्स हैं ये। यूक्रेन सेज के इट किल्ड्स रशियन एजेंट्स हु असैसिनेटेड, उनके सीनियर इंटेल ऑफिसर को जिसने कीव में मारा था वो जो है वो उसको यूक्रेन के लोगों ने मार दिया। अच्छा, इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्टोरी चूँकि द बेस ग्रुप जो है ये आने वाले दिनों में टारगेट किलिंग्स जो इन्वॉल्वमेंट है द बेस की, द बेस जैसे एक ज़माने में वैगनर ग्रुप आया था तो द बेस अब एक्टिव हो गया, तो ये सारे जो टारगेट किलिंग्स हैं। तो आज द गार्डियन ने 7th स्लाइड जो है कि यूक्रेनियन विंग 7th यूक्रेनियन विंग ऑफ यूएस फाउंडेड टेररिस्ट ग्रुप सेज कि इट वाज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ इंटेल ऑफिसर इन कीव। तो ये अब अमेरिका में बना था, ये अब कहाँ पे है वो कहते हैं, बीबीसी वाले कह रहे हैं कि रशिया में चला, ये कह दिया रशिया में नहीं, हम तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये जो है ये अब इन्होंने टारगेट किलिंग चूँकि स्टार्ट हुई है तो ये अब सूरत हाल जो है न्यूज़ वीक ने फिर 9th यूक्रेन SBU कर्नल एग्जीक्यूटिव इन ब्रॉड डे लाइट, ये जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये जो है ये बड़ी एक परेशान कौन सी बात है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं एक तो वो बहुत ट्रेंड हैं और फिर ये कि सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त हैं और दूसरे मुल्कों से, मगरबी मुल्कों से ही उनका ताल्लुक़ है। तो ये जो है ये अब मामला जो है ये एक मज़ीद बुराई की तरफ आप समझें कि पहले ही ख़राब हालात हैं और उसमें एक मज़ीद ख़राब जो है हालात हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने वजाहत की पूरी दुनिया को हम ज़रा दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं अगले कुछ देर। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो पीछे हटे हैं अब उस बात से, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी किस्म का ये लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स टोमाहॉक्स या मैंने जो है वो टॉरस मिज़ाइल देने की बात बिल्कुल नहीं की, और ना ही मैंने ये कहा कि मॉस्को को हिट किया जाए, ना मैंने ज़ेलेंस्की से किसी मरहले पे बात की है, और ना ही कोई इस किस्म का कोई प्लान है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स उनके हवाले किए जाए। वो तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन टॉरस या टॉमाहॉक्स के हवाले से बात नहीं हुई और ये जो इतलातें हैं बहुत गलत हैं। तो और मैंने ना ही ये कहा कि मॉस्को पे अटैक करो, ज़ेलेंस्की से ऐसी मेरी कोई बात ही नहीं हुई। तो वो जो है वो अपनी इस गुफ्तगू से वो पीछे हटे हैं। अच्छा, इसी में जो दूसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ पर डिप्रेशन है यूक्रेन में डिप्रेशन इसलिए कि वो उनको पैट्रियट मिज़ाइल मिलने थे और पहले तो ये कहा कि 17 मिलेंगे, 17 पैट्रियट मिज़ाइल तो है ही नहीं। वो जो 17 पैट्रियट मिज़ाइल कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ से 17 मतलब तैयार होंगे, तो तैयार होते हुए उनको 5 साल लगेंगे, उनको ऑर्डर, या 6 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। तो वो कहाँ से उनकी बैटरीज तैयार होंगी, कहाँ से शिफ्ट होंगी, कहाँ से जाएगा। जर्मनी जो अच्छा, अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि जो जर्मन हैं वो मैंने रवाना कर दिए हैं, वो अपने पैट्रियट मिज़ाइल जो हैं, अच्छा पैट्रियट मिज़ाइल तो डिफेंस हैं ना, डिफेंस और इंटरसेप्टर के डिफेंस के लिए मैंने भेज दिए हैं यूक्रेन में, लेकिन यह है कि वो, और जर्मनी जो है उसको हम दूसरे दे देंगे। अच्छा, जर्मन्स कह रहे हैं कि भाईजान आप जब जितनी देर में देंगे हमें, तो वो आप देंगे तो हम इधर से भेजेंगे ना, हम यहाँ से कहाँ। वो ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि जी वो जर्मनी से मैंने बात कर ली है, वो चल पड़े, यानी पैट्रियट मिज़ाइल जर्मनी से रवाना हो गए हैं, यूक्रेन पहुँच जाएंगे। यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करें कब पहुँचेंगे, वो जर्मनी कह रहा है कि हम कैसे दे दें अपने पैट्रियट मिज़ाइल, ये पैट्रियट मिज़ाइल तो हमारी अपनी दिफा के लिए हैं। तो ये मामला जो है सारा बीच में कहीं अटक गया, क्योंकि ट्रंप साहब फिर उसे पीछे हट गए कि मैंने तो नहीं कहा, मैं क्यों कहूँगा, और पुतिन से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और पुतिन से मैं क्यों नाराज़ हूँगा। और 19 देखें ना तो इसको खूब ताश ने खूब रशिया में आज इस पर जश्न मनाया जा रहा है कि ट्रंप सेज 19 ट्रंप सेज कि यूक्रेन शुडंट स्ट्राइक मॉस्को, ठीक है ना। और ये जो है ये वाइट हाउस की तर्जुमान जो है वो भी डिफेंसिव हो गई। 20 ट्रंप डिडंट एनकरेज यूक्रेन टू मेक मोर स्ट्राइक इनसाइड रशिया, वाइट हाउस सेज। अच्छा, उधर जो वो हैं जो उनके लिंडसे ग्राहम जो 500%
टैरिफ लगाने की बात कर रही थी, जो रशिया से तिजारत करेगा उस पर 500% को बिल उन्होंने खूब तारीफ की है ट्रंप की, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि 50 दिन के अंदर जो है ये सारा काम हो जाना चाहिए, 50 दिन के बाद जो है ये टैरिफ आयद होने चाहिए उन सारे मुल्कों के ऊपर जो मुल्क रशिया से तिजारत कर रहे हैं। अब कौन कौन से मुल्क हैं? एक तो ब्रिक्स है। अच्छा, अब ब्रिक्स में इशू ये है कि ब्रिक्स में 50% लगा दिए उन्होंने और मुतालबा किया कि उन्होंने साबिक सदर को रिहा किया। साबिक सदर कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, वो जो जेल में है वो कह रहे हैं कि 50% हटाओ। वो ट्रम्प से मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से ये जो प्रेसिडेंट लूला ये पॉपुलर हो रहा है और लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं सारे मुल्क के कि मेरी रिहाई के चक्कर में आपने ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगा दी है, तो ये आपने मेरे लिए अच्छा किया बुरा किया। अच्छा, बहरहाल तो उधर ब्राज़ील, दूसरा इंडिया और तीसरा जो है वो चाइना, ये 3 मुल्क जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं इनके ऊपर अलग है और बाकी टैरिफ के इश्यूज जो हैं वो अलग हैं। लेकिन जो लिंडसे ग्रैहम है उन्होंने कहा है कि ये 51वें दिन जो है वो ये बड़ा अच्छा किया, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन 51वें दिन क्या होगा तो वो आयतुल्लाह खामेनी से पूछ लें प्रेसिडेंट पुतिन फ़ोन करके। और वो जो है लिंडसे ग्रैहम भी ज़रा थोड़े ठंडे हो गए। लेकिन वो जो अंदर का रौला है उसमें माइक जॉनसन जो कि स्पीकर हैं हाउस के, वो यानी हाउस जो ईवान नुमाइंदगान लोअर जो उनका हाउस है ना, उसके ईवान नुमाइंदगान के जो माइक जॉनसन जो उनके स्पीकर हैं, और ये जो स्पीकर हैं ये भी रिपब्लिकन है, ठीक है, रिपब्लिकन है। और ये स्पीकर जो हैं ये ज़ाहिर ट्रंप की हमायत से ही ये स्पीकर 2023 में बदले काफ़ी दफ़ा 4-5 दफ़ा ये स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं हाउस के और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने जाना और है रिपब्लिकन। अब ये रिपब्लिकन्स में उन रिपब्लिकन में शामिल हो गए स्पीकर हैं हाउस के स्पीकर, इन्होंने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स को मंजर आम पे लाया जाए। और पैम बोंदी जो हैं वो ये भी रिपब्लिकन यानी कैश पटेल और ये सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं जाके स्टीव, और वो सारे उन्होंने कहा कि मंजर आम पे लाया जाए।